हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पार्कों की, कूड़ा, नालियां सफाई नहीं होती, आवारा पशु। बीजेपी ने एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया है। हम उन्हीं स्कूलों में पढ़े, लेकिन उन स्कूलों की जो दशा है वो दुर्दशा हो गई। दिल्ली की जनता से अपील करूंगी कि इस बार का वोट काम के नाम पर मिले। एडवोकेट चित्रा विद्यार्थी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का आगाज होते ही सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और इस बार एमसीडी 4 तारीख को चुनाव होगा। वहीं अपनी पार्टियां काफी दावेदारियां कर रही हैं। कुछ अहम मुद्दों को लेकर सभी पार्टियां इस बार जनता के बीच में हैं। आइए जानते हैं इस बार वार्ड 66 की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चित्रा विद्यार्थी अपने वार्ड की जनता के बीच किन अहम मुद्दों को लेकर अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही हैं। मैम, न्यूज 44 में स्वागत है आपका। मैम, ये बताइए कि इस बार क्या कुछ अहम मुद्दे हैं आपके वार्ड्स की जनता के बीच में जिनको लेकर आप दावेदारी पेश कर रही हैं। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पार्कों की, कूड़ा, नालियां सफाई नहीं होती, आवारा पशु और यहाँ के निगम के स्कूल, जिनको लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। और हमारी जनता जो 15 सालों से बीजेपी के शासन को झेल रही है, बीजेपी ने एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया है। कारपोरेशन बोलते हैं तो इनका पूरा रहता है कि कर परेशान डिपार्टमेंट को ही इन्होंने कर परेशान बना दिया, ताकि लोग आकर परेशान हो अपनी छोटी छोटी सी ज़रूरतों के लिए। नाली साफ नहीं है, उसके लिए परेशानी। तो हम लोगों का यही है कि हम इन समस्याओं से अपने वार्ड को निजात दिलाएंगे। मैम, आपके वार्ड्स में शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की एक सभा हुई थी, नुक्कड़ सभा। उसमें आपके चेहरे को लेकर या फिर किसी उम्मीद एमसीडी स्कूल्स की नवीनीकरण की सौगात दी गई है। इसको आप किस नजरिए से देख रही हैं? क्या वार्ड्स की जनता को क्या कुछ संदेश देंगी इसके जरिए? मैं यहाँ पर लगभग, मेरा जब जन्म हुआ था तो छोटे से यही रह रही हूँ, और अब तो मेरी बेटी भी 20 साल की है। हम उन्हीं स्कूलों में पढ़े, लेकिन उन स्कूलों की जो दशा है वो दुर्दशा हो गई। कोई चेंज नहीं आया उनके अंदर। माननीय केजरीवाल जी की सरकार जब से आई तो दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले जो स्कूल हैं उनको पूरी तरह व्यवस्थित किया गया। लेकिन हमारे जो निगम के स्कूल हैं, 2 स्कूल यहाँ पर आते हैं, और दोनों स्कूल जैसे शुरू में थे उससे ज़्यादा उनकी बद से बदतर हालत हो गई है। उनके अंदर ना तो ढंग से बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, ना ही क्लासरूम है। पंखे हैं तो टूटे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे गर्मियों में जब स्कूल में जाते तो खुद ही वो किताब लेकर पंखा झलते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे लिए मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों की बिल्डिंग का नवीनीकरण का काम दिया है, आश्वासन दिया है। और मैं भी मेरे देश के, मेरे क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से यही वादा करती हूँ कि आएंगे तो इन दोनों बिल्डिंग्स को नई बनाएंगे, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। मैम, बीजेपी बार बार कहती है कि दिल्ली को कूड़ा कर दिया है, कूड़े के पहाड़ में काफी कि हम कम कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या लगता है कि वाकई में कूड़े कम हो रहे हैं दिल्ली में कि नहीं हो रहे हैं? जिस तरीके से दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही है तो ये लाजमी है कि कूड़ा तो बढ़ेगा। उस कूड़े को हम रिसाइकिल कर, उसको जिस तरीके से भी बायो प्लांट लगाकर उसको डिसॉल्व करें। लेकिन यहाँ दिल्ली में बीजेपी ने अपने 15 सालों में, हम अगर देखें तो उन्होंने 3 बड़े बड़े पहाड़, गाजीपुर लैंड, बलसवा, और तीनों जगह पर, जब वहाँ पर जगह ही नहीं रही है तो अब बीजेपी का है कि वो छोटे छोटे क्षेत्रों में, जैसे कि मेरा वार्ड है तो मेरे वार्ड में ही एक जगह पर कूड़े का ढेर बन जाए, ताकि उसको आगे उन जगह पर ना ले जाना पड़े। तो हमारा यही रहेगा कि हम कूड़े को, दिल्ली को कचरा मुक्त करेंगे और एमसीडी के करप्शन से जनता को निजात दिलाएंगे।
मैम, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, नमाजियों के ऊपर फूल वर्षा कर रही हैं, इससे आपकी वार्ड्स की जनता का क्या कुछ सहयोग, क्या कुछ प्यार मिल रहा है आपको? मेरी जनता का, मेरे वार्ड की जो जनता है वो जानती है कि उनका प्रत्याशी जो है उन्हीं के बीच रहने वाला है, उन्हीं के सुख दुख आपस में बांटकर चलने वाला है। और मैं कोई यहाँ नई नहीं हूँ, 40 साल से लोग मुझे देख रहे हैं, 20 साल से सक्रिय राजनीति में रही हूँ। लोगों के प्रति संवेदना देखते हैं। यहाँ पर जब सरस्वती पूजा की पंडाल लगता है तो उसमें हमारे मुस्लिम भाई आगे रहते हैं। जब नमाज की बात होती है, ताज़िए की बात होती है, तो हमारे हिंदू भाई रहते हैं। कहीं तमिल है और कहीं नाई, बड़ई, मोची, कहार, सभी लोग इस वार्ड में रहते हैं। पूर्वांचली भाई भी हैं। ये हमारा जो वार्ड है एक मिनी इंडिया के रूप में देखा जाता है, जहाँ सभी लोग परस्पर प्रेम और भाईचारे के संग रहते हैं। मैम, आम आदमी पार्टी के एज उम्मीदवार दिल्ली की जनता से क्या कुछ अपील करेंगी? मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगी कि इस बार का वोट काम के नाम पर मिले। आप देख रहे हैं माननीय केजरीवाल जी की सरकार ने हमारी बहनों के लिए बस फ्री करा। 15,000, 3,000, 4,000, 5,000 में जो बहनें फैक्ट्री में काम करने जाती हैं उनको ये चिंता रहती थी कि आज मेरे पास किराया है नहीं है, आज मैं कैसे जाऊंगी। तो उस चिंता को बिल्कुल मुक्त कर दिया है। बड़े बूढ़े जो तरसते थे पूरी लाइफ में कि हम किसी तीर्थ में हो आए, उनको तीर्थ करवा रहे हैं केजरीवाल जी। स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा हो गया है। तो उसी से मैं अपील करना चाहूँगी मेरी जनता को कि आप लोग काम को वोट दें और माननीय केजरीवाल जी को विजयी बनाएं। तो ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 66 के आम आदमी उम्मीदवार चित्रा विद्यार्थी जी, जिनको कहना है कि इस बार वो अपनी वार्ड्स की जनता के बीच उन्हीं 10 गारंटियों के साथ रहेंगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44 दिल्ली।